बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नूर के मज़ामीन के ज़िम्न में एक बहुत अहम और मनहजी बहस है, जिसे आज के इस सबक में, इस मजलिस में सबसे पहले हमें इंशाअल्लाह समझना है। वो ये कि कोई मुसलमान अगर कोई कबीरा गुनाह कर ले, जैसे कि मिस्ताह ने कबीरा गुनाह किया जब उन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाने वालों का साथ दिया। अब अगर कोई मुसलमान जिसके पीछे कुर्बानियां हैं, नेकियां हैं, नेक नीयत है, बद नीयत नहीं है, इस्लाम का दोस्त है, इस्लाम का दुश्मन नहीं है, लेकिन इंसान होने की वजह से कोई कबीरा गुनाह कर ले, तो क्या वो मुसलमान रहता है या वो मुसलमान नहीं रहता? क्या उसकी पिछली नेकियां बाकी रहती हैं या पिछली नेकियां बाकी नहीं रहती? क्या तौबा करने से गुनाह की तलाफी हो जाती है या गुनाह की तलाफी नहीं होती? क्या बड़े गुनाह करने वाले अल्लाह के नज़दीक मुर्तद होते हैं या वो कम ईमान वाले लेकिन मुसलमान ही समझे जाएंगे? ये बड़ी अहम बहस है। फी ज़माना उम्मत मुस्लिमा जिस परेशानी का शिकार है वो दो तरह की परेशानी है। आम तबका बेदीन है, वो कहता है कलमा हमने पढ़ लिया है, बाकी दुनिया की जिंदगी हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी गुजारे। इस तबके की ये गलती है। कलमा पढ़ना तो दरअसल अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी में ले आने का एग्रीमेंट था। वो समझता है कि एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गया है, लेकिन मैं पाबंद किसी शय का नहीं। वो भी दस्तखत किस चीज के किए थे तुमने? तूने जब कलमा पढ़ा तो तूने तो अपनी सारी जिंदगी की सारी फर्माबरदारियां अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करने का हर्फ उठाया। एक ये तबका है। और उमूमी इब्लीस की, शैतान की और उसके चेलों की जो कोशिश है वो ये है कि वो लोगों को फर्माबरदारी से रोके, मुल्हिद बना दे। लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम फला तजिद अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान का टारगेट ये है कि बंदा इबादत ना करे, बंदा शुक्र ना करे, बंदा नमाजें ना पढ़े, बंदा रोजे ना रखे, बंदा सखी ना हो, बंदे का अखलाक अच्छा ना हो। इसको बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए उसने अल्लाह के सामने कसम भी खाई थी और वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए भरपूर जोर भी लगा रहा है। ये एक सूरत है। लेकिन इस जुर्म को करने वाला जो मुसलमान है, बेअमल मुसलमान है, बेनमाज मुसलमान है ना, वो थोड़े खतरे में है, क्योंकि वो अपनी गलती को गलती तो मानता है। वो तो ये तस्लीम करता है कि पढ़नी चाहिए, मैं नहीं पढ़ रहा, अल्लाह मुझे माफ करे। रोजा रखना चाहिए, मैं नहीं रख रहा, मैं इंशाल्लाह रखूंगा। फला काम करना चाहिए, वो फर्जियत का मुनकर नहीं है। अलबत्ता सुस्ती है, गफलत है, भूल है, शहवत है, ख्वाहिश नफ्स है। इन चीजों की वजह से, हुबे दुनिया की वजह से वो सुस्ती कर रहा है और अपनी गलती मानते हुए सुस्ती कर रहा है। ये एक सूरत है। पहला टारगेट तो शैतान का यही है कि बंदों को इस सूरत में लगा दे कि बंदे बेअमल हो जाए। अगर बंदा उसकी बात ना माने, अगर बंदा उसकी बात ना माने, उसके दाव में ना आए और वो अमल करने लगे, तो शैतान बहुत खतरनाक अटैक करता है इस सूरत में कि वो उसके अमल में और उसके इबादत के शौक में गुलू पैदा करा देता है। इबादत के शौक में उसे हद से आगे बढ़ा देता है। इबादत के शौक में उसे हद से आगे बढ़ा देता है। तान्नुत और तकल्लुफ,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हलकल मुतनत्तिऊन हलकल मुतकल्लिफून, तकल्लुफ करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, तकल्लुफ करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, तकल्लुफ करने वाले बर्बाद हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में हम आज उम्मत मुस्लिमा की जो परेशानी देखते हैं, या लोग बेदीन हैं या दीनदार बनते हैं तो वो ऐसे दीनदार बनते हैं कि वो मुसलमानों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। क्या है? दीन है भाई, जिहाद कर रहे हैं हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, हम दावत का काम कर रहे हैं, हम अकीदा तौहीद का काम कर रहे हैं। अब अकीदे के नाम पर वो सारे मुसलमानों को काफिर कहते हैं, जिससे कोई छोटी मोटी गलती हुई या बड़ी गलती हो गई, छोटी या बड़ी गलती हो गई, उस गलती को देखते हुए उसकी सारी नेकियों पर पानी फेर देते हैं और उस पर डायरेक्ट कुफ्र का फतवा लगा देते हैं। है ना ये मुसीबत? उम्मत मुस्लिमा इससे दो चार है। मस्जिदों में, मदरसों में, स्कूलों में आके खुदकश जो हमले करते हैं, ये लोग बुत परस्त तो नहीं है, बुत परस्त नहीं है ये लोग। इनसे आप इन्हें देखेंगे आप तो मुझे लगता है कि आप इनकी नेकियों के सामने अपनी नेकियों को हकीर समझेंगे। 24 घंटे कुरान पढ़ने वाले होंगे, दुआएं करने वाले होंगे, कुरान की आयत सुनते ही आंखों से आंसू बहने लग जाते होंगे, बेदरेग खर्च करने वाले होंगे, क़याम में खड़े होते होंगे तो सूखी लकड़ी की तरह बस खड़े हुए हैं, हरकत नहीं करते, नफली रोजों का मामूल रखते होंगे। इस तरह के लोग होंगे बाकिरदार। अब ये लोग, इन्हें देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, खवारिज को तुम देखोगे ताक़िऊन सलातकुम अमाम सलातिहिम, तुम उनकी नमाजों के मुकाबले में अपनी नमाजों को मामूली समझोगे। माइंड सेट गलत है, रहनुमाई इल्मी नहीं है। हलाल और हराम का मसला, कुफ्र इस्लाम का मसला, फैसलों का मसला उन्होंने बेइल्मी के साथ अपने हाथ में ले लिया है। खून के बारे में फैसले करते हैं, इज्जतों के बारे में फैसले करते हैं। उन गलतियों को माफ करने के लिए तैयार नहीं जिन गलतियों को खालिक माफ करने के लिए तैयार है। जिन गलतियों को अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, ये उन गलतियों को माफ करने के लिए तैयार नहीं। खवारिज का जो नजरिया था वो यही नजरिया था कि मुर्तकिबुल कबीरा, जिसने जिंदगी में कोई बड़ा गुनाह किया, यानी जिस गुनाह पर लानत है, जिस गुनाह पर हद है, जिस गुनाह पर अल्लाह का अज़ाब अजीम है, जिस गुनाहगार के बारे में कहा गया अल्लाह उसे देखेगा नहीं, अल्लाह उससे बात नहीं करेगा, अल्लाह उस पर गुस्सा करेगा, ये सारे जो इस तरह के जो गुनाह है ना, ये कबीरा गुनाह होते हैं। उनसे पूछो कि जिससे कबीरा गुनाह हो जाए, वो कहते हैं एक कबीरा गुनाह होने से वो मुसलमान नहीं रहता, वो मुर्तद हो जाता है, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है। वो मर जाए तो उसका जनाजा ना पढ़ो, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो, मुसलमान उसके वारिस नहीं बनेंगे। क्यों? वो बेनमाज था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहां से वो सीढ़ियां चढ़ते 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 वो ऐसे बेअमल मुसलमान को या ऐसे गुनाहगार मुसलमान को बिल आखिर आखिरी स्टेप पर आकर कहते हैं कि ये जीने का हक नहीं रखता है, इसकी जान ले लो। खवारिज का यही नजरिया है और यही सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम को दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया था। यही सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो गया ना सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहा तुम रसूलुल्लाह के साथियों को काफिर कहते हो, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह को काफिर कहते हो, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह को काफिर कहते हो, जो लोग इन दोनों फरीकों को मुसलमान कहते हो उन्हें भी तुम काफिर कहते हो। हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा भाई उन्होंने फैसला मखलूक से कराया है, फैसला तो अल्लाह करता है, फैसला करना अल्लाह का काम है, ये मखलूक से फैसला करा रहे हैं, लिहाजा इन्होंने शिर्क किया तो काफिर हो गए, काफिर हो गए तो जीने का हक नहीं रखते, इसलिए हम इनके खिलाफ जंग लड़ते हैं। ये जिहाद फी सबिलिल्लाह। सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते गए
असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताक ताक के तीर मारते थे और कहते थे हम जिहाद फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं। तो इस आयत में उनका रद्द है, इस आयत में उनका रद्द है, क्योंकि मिस्ताह से गलती बड़ी हुई थी, मिस्ताह से गलती बड़ी हुई थी, लेकिन मिस्ताह मुहाजिर था, मिस्ताह मुहाजिर था। अल्लाह ने जब मिस्ताह का खर्चा जारी रखने का कहा, तो अब भी अल्लाह ने कहा कि रिश्तेदार और मुहाजिर पर खर्च करो अबू बकर। अगर मिस्ताह की बाद वाली गलती की वजह से पिछली नेकी ज़ाय हो जाती, अगर मिस्ताह की बाद वाली गलती की वजह से पिछली नेकी, हिजरत, ईमान, सवाब वो ज़ाय हो जाता, तो अल्लाह अबू बकर से ना कहते कि मिस्ताह पर खर्च करो। वो अब भी मुहाजिर है, हालांकि उसने इल्जाम लगाया, वो अब भी साबिकून अव्वलून में से है, हालांकि उसने इल्जाम लगाया, वो अब भी बदरी है, हालांकि उसने इल्जाम लगाया, वो अब भी ईमानदार है, हालांकि उसने इल्जाम लगाया। गलती बड़ी की थी, फिर भी अल्लाह उसे ईमानदार कहता है, उसे मुहाजिर कहता है, उसे साबित कहता है, उसे ईमानदार अल्लाह मानता है। इसका माना यह है कि गलतियों की वजह से बंदा मुर्ताद नहीं हो जाता, इसका माना यह है कि गलतियों की वजह से बंदा मुर्ताद नहीं हो जाता। अगर तो इस गलती की वजह से मुर्ताद हो जाता कोई, तो फिर मिस्ताह को खर्चा देने की जरूरत, फिर मिस्ताह को खर्चा देने की जरूरत नहीं थी। असल में प्यारे भाइयों, जुर्म होता है दो तरह का। एक जुर्म तो यह है कि बंदे से आप कहें कि फला काम करो, मसलन नमाज पढ़ो, वो कहता है क्या टक्करे मारते रहते हो, मैं नहीं पढ़ता, कोई नमाज समाज नहीं है, मैं नहीं मानता किसी नमाज को। ये बंदा अपने इस जुमले की वजह से दायरे इस्लाम से खारिज है। इस पर फैसला करने के लिए अदालत इसे पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी, पेश करेगी, इसके सवालात का जवाब देगी, इसका मसला हल करेगी, इस पर हुज्जत कायम करेगी, इसे दलीलें देगी, इसे तौबा का टाइम देगी, इसे तौबा का टाइम देगी। अगर ये तौबा कर लेगा तो इसके लिए इस्लाम के दरवाजे खुले हैं। अगर ये तौबा नहीं करेगा, जो नमाज को टकरे कह रहा है, ये बंदा दायरे इस्लाम से खारिज समझा जाएगा। इस्लामी अदालत पाबंद हो गई कि इस खाते को साफ करे। एक ये शख्स है, एक ये शख्स है कि जो हलाल और हराम को मानता ही नहीं है, इस्लामी हुक्मों को तस्लीम ही नहीं करता, इसलिए वो अमल नहीं करता। इसकी बात और है। एक वो शख्स है कि जो मानता है, तस्लीम करता है और अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी का शऊर रखता है, सुस्ती की वजह से छोड़ देता है, ये बंदा दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बंदे एक बात को गौर से सुन ले, तू शिर्क करके मेरे पास आया ना, तो फिर तेरे लिए कोई माफी नहीं है, ये मेरा फैसला है। शिर्क से छोटा जो गुनाह भी होगा वो मैं माफ कर दूंगा, शिर्क से छोटा जो गुनाह भी होगा वो मैं तुझे माफ कर दूंगा। शिर्क से छोटे यही गुनाह है ना, बदकारी है, शराबखोरी है, नमाज छोड़ देना है, हज ना करना है, बद अखलाक होना है, हलाल हराम की तमीज ना रखना है। तो ये जो जुर्म है, इन जुर्मों का ईमान पर असर पड़ता है, लेकिन ईमान फोत नहीं हो जाता इन जुर्मों की वजह से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल ईमान बिदउन व सबऊन शुअबा, आलाहा कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ईमान के 70 से ज्यादा हिस्से हैं। ईमान कोई एक चीज का नाम नहीं है, कुछ सिफ्तों का नाम है। 70 से ज्यादा सिफ्तें हैं। सिफ्तें बढ़ती जाए ईमान बढ़ जाता है, सिफ्तें घटती जाए ईमान घट जाता है। सबसे ऊंची सिफत ईमान की यह है कि बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, और सबसे छोटी सिफत ईमान की यह है कि रास्ते में जा रहा था, पत्थर पड़ा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है, ये पत्थर को उठाए सड़क से एक साइड पर कर दे। और शर्मो हया वाला होना, यह भी ईमान की सिफतों में से एक सिफत है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसमें 4 चीजें हों वो खालिस मुनाफिक, और जिसमें 4 में से एक हो उसमें उतना हिस्सा मुनाफिकत का है, उसमें उतना हिस्सा मुनाफिकत का है, बाकी उसमें ईमान है। तो ईमान की भी कुछ निशानियां हैं और कुफ्र की भी कुछ निशानियां हैं। जो निशानियां बढ़ती जाए वो सिफत ईमान की या कुफ्र की बंदे में निफाक की बढ़ती जाती है। मसला हमारे उम्मत के साथ ये हुआ है, या उम्मत बेदीन हो गई है, वो कहते हैं कि कोई भी अमल करने की जरूरत नहीं है, तुमने कलमा पढ़ा टके टके जन्नती और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मौलवी खां में डराते रहते हैं, इतनी बड़ी क़यामत भी नहीं है। ये मुर्जिया का नजरिया है, ये मुर्जिया का नजरिया है। वो कहते कलमा पढ़ो और काफी है, बाकी कोई पूछताछ नहीं है, सब माफ है। ये भी गलत है। दूसरा नजरिया खवारिज का है, मुतज़िला का है। वो कहते हैं कि जिंदगी में अगर एक गुनाह भी किया, एक गुनाह भी किया तो पिछला सारा खाता खत्म हो गया, तो मुर्तद हो गया, दायरे इस्लाम से खारिज है, तेरे लिए कोई माफी नहीं है, ना जनाजा पढ़ा जाएगा, ना तुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। ये भी गलत है और वो भी गलत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को शुरू किया ईमान के तारुफ से। ईमान के तारुफ से पहली किताब है ना जो किताब ईमान है, वही का तारुफ के बाद उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इबारत लिखी है अल ईमान क़ौलुन व फ़िअलुन। ईमान जबान से अल्लाह को एक मानना है और ताकत के मुताबिक अल्लाह की फर्माबरदारी की कोशिश करना है। ताकत के मुताबिक अल्लाह की फर्माबरदारी की कोशिश करना है। ये कोशिश बढ़ती जाए ईमान बढ़ जाता है, ये कोशिश घटती जाए ईमान घट जाता है। ये दावा किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, और इस दावे पर बात बांटते बांटते कुरान पाक की 17 आयतों से दलील दी है। कुरान पाक की 17 आयतों से इस्तदलाल किया है, जिनसे यह साबित किया है कि अमल ईमान का हिस्सा है, लेकिन अगर कोई अमल छोड़ देता है और वो मानता था उसे, तो उसे मुर्तद ना कहो, उसे मुर्तद ना कहो, वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं हो जाता है। अल्लाह ने बड़े बड़े गुनाहगारों को ईमानदार कहा है, अल्लाह ने बड़े बड़े गुनाहगारों को ईमानदार कहा है। इन ताइफतान मिनल मोमिनीन इक्ततलू फास्लिहू बैनहुमा। मोमिनों के 2 गिरोह अगर आपस में जंग लड़े तो उनकी सुलह करा दो। अब देखें ये 2 मोमिन हैं और दोनों आपस में जंग लड़ रहे हैं, और दोनों को अल्लाह ने क्या कहा? मोमिन कहा। इन अगर ताइफतान मिनल मोमिनीन, मोमिनों के 2 गिरोह इक्ततलू आपस में जंग लड़ पड़े, वो जंग भी लड़ रहे हैं और अल्लाह उन्हें मोमिन भी कह रहा है, वो जंग भी लड़ रहे हैं। जंग लड़ना जायज है? जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन। मुसलमान को गाली देना गुनाह का काम है और मुसलमान से जंग लड़ना काफिरों का काम है। ये 2 गिरोह आपस में लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और अल्लाह इन्हें मोमिन कह रहा है सूरह हुजरात में, क्योंकि गलतफहमी की बुनियाद है, समझाने का मसला है। इनमें से मुनकर कोई भी नहीं है, तो इन्हें अल्लाह ने मोमिन कहा है। तो ये एक मनहजी बात है। अगरचे इस पर काफी सारी तफसील चाहिए, लेकिन यहां सिर्फ इशारा है कि अल्लाह ने मिस्ताह के ईमान को जाया नहीं कर दिया उसकी एक गलती की वजह से, हसान के ईमान को जाया नहीं कर दिया एक गलती की वजह से, हमना के ईमान को जाया नहीं कर दिया एक गलती की वजह से। जब आप ये बात समझ लेंगे उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मुअम्मा बल्कि आजकल भी चल रहा है, वो ये है कि फला साहबी ने कर्जा देना था और कर्जा दिए बगैर फौत हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, और फला ने चादर माले गनीमत से उठा ली थी तकसीम से पहले, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चादर आग की लपटे हुए उस पर देख रहा हूं। और एक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि वो खैबर में शहीद हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसका जनाजा तुम खुद पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। अभी दाऊद में हदीस आती है। साहबा परेशान हो गए कि आप क्यों नहीं जनाजा पढ़ रहे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे ने खयानत की है, बंदे ने खयानत की है, माल गनीमत में से कुछ चुरा लिया है। कहते हैं हमने उसका सामान
टटोला तो सामान में से हमें 2 बटन मिले जो 2 दिरहम के भी नहीं थे, वो माले गनीमत में से बंदे ने उठा दिए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर पकड़ की। अब इस तरह के वाकयात को आज उजागर किया जाता है। क्या इस तरह की गलतियों की वजह से बंदे का पिछली नेकियां खत्म हो जाती हैं, वो सहाबी नहीं रहता है? क्या वो जन्नत का हकदार नहीं रहा? नहीं नहीं, जितनी इस तरह की कोताहियां हैं, इस तरह की गलतियां हैं जो आपको आदीस में मिलती हैं, बतकाज़ा बशरियत किसी मुसलमान से हुई और वो था सच्चा नेक मुसलमान था, उससे फिर भी गलती हो गई, तो उसे जो सजा मिली वो सिर्फ उतनी गलती की सजा है जितनी गलती थी। उसका कलमा मंजूर, उसका सहाबी होना मंजूर, उसकी शहादत मंजूर, उसका जिहाद मंजूर, उसका अकीदा मंजूर, उसकी नमाजें मंजूर है। यानी उसकी अगर 1000 में से 1 गलती थी और 999 उसकी नेकियां हैं, तो वो 999 नेकियां मौजूद है, वो 999 नेकियां मौजूद है। आपने साद इब्न मुआज के बारे में कहा, साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जब रूह कब्ज़ हुई अल्लाह का अर्श हिल गया, जब जनाजा होने लगा तो 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा, वो जनाजे में शरीक हुए। साद इब्न मुआज इतना बड़ा आदमी, जब नाज में उतारा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। आपने फरमाया कोई कब्र के दबाव से बचता तो साद बच जाते, कोई कब्र के दबाव से बचता तो साद बच जाते। अब साद इतना बड़ा बंदा है कि उसके जनाजे में शिरकत के लिए फरिश्ते आ रहे हैं और कब्र उसे दबा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, कब्र खुल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, कब्र खुल गई। तो क्या एक गलती की निशानदेही करके पिछली सारी जो नेकियां हैं वो खत्म समझी जाएंगी? जिसने बदकारी का एतराफ किया कि मैं ये गुनाह करके आया हूं, मुसलमान ही था ना, और मुहद्दिसीन ने साबित किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा भी पढ़ाया उसका, जिसे रजम किया उसका जनाजा भी पढ़ाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा के बारे में इस तरह के मसले या इस तरह की मिसालें उजागर करके आज ये शुबहात पैदा किए जाते हैं कि देखो मियां सहाबी तो इस तरह के थे। नहीं नहीं नहीं, सहाबी थे, इंसान थे, मासूम अनिल खता। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नहीं बनाया। यहां ये बस इतना मैसेज है कि इतने बड़े बंदे की इतनी छोटी सी गलती अल्लाह माफ ना करे तो उसे कोई मजबूर करने वाला नहीं। जितनी सजा बनती है उतनी दे दी, जो नेकियां थी उनका सवाब अल्लाह देगा। ये कैसे हो सकता है कि बंदा सारी जिंदगी में एक चादर बगैर इजाजत के उठाए तो उसकी सजा तो अल्लाह दे उसे, और अपनी जान अल्लाह के रास्ते में दे दे, उसका बदला अल्लाह उसे ना दे? ये क्या बात हुई? शहादत ज़ाहिर नहीं हुई, सहाबियत के दर्जे में फर्क नहीं आया। बस इतना पैगाम हमें दिया गया है कि देख मेरे इतने खास हैं, मैं इनकी छोटी से छोटी बात पर पकड़ लेता हूं, तो तू भी ख्याल करना। जितनी सजा बनती है उतनी मैं दे सकता हूं, इसलिए तू महतात रह। तो जब बड़े बंदे को अदालत में लाया जाता है और कटहरे से गुजारा जाता है तो छोटों को काम हो जाते हैं। तो जितने भी सहाबा किराम के बारे में आपको उनके इस तरह के मामलात का तज़किरा मिले, और मैंने बिला इम्तियाज मैंने ये बात कल परसों के दर्स में कही थी कि इस तरह की गलतियों से, इस तरह की कोताहियों से कोई इंसान मुबर्रा नहीं है, अहले बैत से हो या आम सहाबा किराम से हो। सबसे छोटी बड़ी हर तरह की गलतियां होती रही हैं, सबसे होती रही हैं। कोई अहले बैत की मोहब्बत की वजह से सहाबा पर उंगली उठाए, कोई सहाबा की मोहब्बत की वजह से अहले बैत पर उंगली उठाए। ये दोनों उंगलियों के नीचे होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक तबके से सारी जिंदगी में कोई कोताही ना होगी और दूसरे तबके से सारी ही गलतियां होगी। ये बेइंसाफी की बात है। इधर भी इंसानी तकाजे की वजह से जो छोटी मोटी लफ्ज़ें होती रही, उधर भी होती रही। इन लफ्ज़ों के बावजूद ये भी सहाबी थे, वो भी सहाबी थे। इनका ईमान भी मंजूर था, उनका ईमान भी मंजूर था।
اللہ انصاف کرتا ہے، ترازو اسی لیے تو لگایا جائے گا نا، تاکہ گناہوں کا بھی وزن کیا جائے اور نیکیوں کا بھی وزن کیا جائے۔ اگر گناہ کی وجہ سے دوسرا پلڑا ہی ٹوٹ جاتا، نیکیاں ہی ختم ہو جاتی، تو پھر تو ترازو لگانے کا کوئی معنی ہی نہیں تھا، پھر ترازو لگانے کا کوئی معنی ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحابی کی تعریف لکھی ہے نا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں صحابی وہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ، جس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ایمان کی حالت میں، جس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ایمان کی حالت میں۔ پہلا نقطہ ہے ملاقات، ملاقات، دیکھنا نہیں کہا، ورنہ دیکھنا کہتے تو نابینا صحابہ نہ ہوتے۔ من لقی النبی، جس نے ملاقات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سال کی، 2 سال کی، 1.5 سال کی، 1 منٹ کی، 1 سیکنڈ کی، 1 لحظے کی، 1 لحظے کی، چاہے کسی حدیث کا راوی ہے چاہے کسی حدیث کا راوی نہیں ہے، 1 لفظ سنا، 1 حرف سنا، کچھ بھی نہیں سنا، اس مجلس میں شریک ہے، نگاہ پڑ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کانوں میں آواز پڑ گئی، صحابی ہو گیا۔ من لقی النبی، ایک مومنا بہ، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جس کی 1 دفعہ ملاقات ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ومات علی الاسلام، پھر جب موت ہوئی تو اسی ایمان کی حالت میں تھے، پھر جب موت ہوئی تو وہ صحابی اسی ایمان کی حالت میں تھے، تو یہ صحابی ہیں۔ وَإِن تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ، وَإِن تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ، ایک بندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ملاقات کی، صحابی بن گیا، ایمان لایا، صحابی بن گیا، بعد میں وہ بندہ مرتد ہو گیا، بعد میں وہ بندہ مرتد ہو گیا، اسے پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، سزاؤں سے گزارا گیا، سمجھایا گیا، اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی، جب توبہ کر لی اور ایمان، اچھے ایمان کی حالت میں، اچھے ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی، اب بھی یہ صحابہ میں شمار ہوگا، اب بھی یہ صحابہ میں ہی شمار ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا، مسیلمہ کذاب، وہ تو اسی دعوے کی حالت میں مارا گیا، اسود انسی اسی دعوے کی حالت میں مارا گیا، طلحہ یہ شخص، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، مرتد ہوا، نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، جنگیں ہوئی، پکڑا گیا، توبہ کی، مسلمان ہو گیا، توبہ کی، مسلمان ہو گیا۔ اہل اسلام اسے صحابہ میں شمار کرتے ہیں، اہل اسلام اسے صحابہ میں شمار کرتے ہیں کہ شرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، صحابہ کی جو عظمت ہے ان کے عملوں کی وجہ سے نہیں، ان کی مصاحبت کی وجہ سے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ وہ ہماری طرح کے انسان تھے، وہ ہماری طرح کے انسان تھے، اور ان کے دلوں کی ضمانت اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اب یہ بے انصافی کی بات ہے کہ بندے کی ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہوں، ان نیکیوں کو بندہ چھوڑ دے اور کسی ایک واقعے کو لے لے کہ فلاں نے قرضہ نہیں دیا تھا، فلاں نے چوری کر لی تھی، فلاں نے یہ چیز اٹھائی تھی، فلاں نے تسمے اٹھائے تھے، اور پھر اسی کا ڈھول پیٹتا رہے، یہ بے انصافی کی بات ہے، یہ بے انصافی کی بات ہے۔ تو مرتکب الکبیرہ، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، اگر وہ اپنے گناہ کو گناہ ہی سمجھتا ہو، اعتراف کرتا ہو اور گناہ کو حلال نہ سمجھتا ہو اور مرتد نہ ہوا ہو، تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی جو پچھلی نیکیاں ہیں، اس کی جو پچھلی نیکیاں ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں 97 کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ان کتابوں میں ایک کتاب ہے استطابۃ المرتدین، اسلامی عدالت اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ کرے جو مرتد ہو گیا، جو مرتد ہو گیا۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے درجنوں دلیلیں دی ہیں، قرآن و حدیث سے درجنوں دلیلیں دی ہیں، جن سے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلم عدالت کو چاہیے کہ جو مرتد ہو گیا ہے اسے گرفتار کرے، اسے قید و بند کا شکار کرے، اس سے سنے کیوں مرتد ہوا ہے، اس کے سوالوں کا جواب دے، اس پر حجت قائم کرے، اس کے اعتراضات ختم کرے، علماء کے ساتھ اسے بٹھائے، اسے ٹائم دے۔ اگر یہ پلٹ آئے تو اس کے لیے دروازے کھول دے، اگر یہ پلٹ آئے تو اس کے لیے دروازے کھول دے۔
ये ना पलटे तो फिर इस्लामी अदालत को चाहिए कि फिर उसका खाता साफ कर दे। तो ये एक मनहजी नोयत की नजरियाती बहस है जिसको ना समझने की वजह से हमारे यहाँ खिचड़ी पकी हुई है। एक खारजियत का ज़हन आ गया है कि वो मुसलमानों की गलतियां गिनते हैं और उसके बाद जाकर उन्हें जीने का हक नहीं देते हैं और उनकी जानें ले लेते हैं। और एक तरफ वो बेफिक्र तबका है, वो कहते हैं साल बाद ये कर दिया करो, 4 दावतें कर दिया करो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कलमा पढ़ लिया है, जन्नत तो तुम्हारी है, जन्नत तो तुम्हारी है। ना ये तरीका ठीक है ना वो तरीका ठीक है। अमल ईमान का हिस्सा है, अमल करने से ईमान खूबसूरत होता है, ईमान मुकम्मल होता है, ईमान बढ़ जाता है, ईमान में रौनकें आ जाती हैं। अमल ना करने की वजह से ईमान में नक्स पैदा होता है, कमजोरी पैदा होती है, ऐब पैदा होता है। और गुनाह करने वाला वो अल्लाह की मर्जी पर है, चाहे तो अल्लाह साफ उसे माफ कर दे, चाहे तो थोड़ी सजा दे और बाकी माफ कर दे, चाहे तो उसे उसके हक की पूरी सजा दे और उसके ईमान की बरकत से दिल आकर उसे जन्नत में भेज दे। यह नजरिया है अहले सुन्नत का। जो कुछ कहा सुना है अल्लाह समझने की तौफीक है। सुभान अल्लाह।